यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग अब अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुकी है। रूसी सेना ने कीव को 3 तरफ से घेरा हुआ है और कीव से सटे इलाकों में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है और अब किसी भी वक्त यह लड़ाई कीव के अंदर दाखिल हो सकती है। आज तक की टीमें कीव के बैटल ग्राउंड से लगातार लाइव कवरेज कर रही हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कीव के युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। शुरू हो चुकी है कीव पर कब्जे की फाइनल जंग। शुभंकर, कल 6 दिन के अंतराल के बाद कल रात को पहली बार 6 दिन के बाद कीव में धमाके हुए हैं। कल रात को लोकल टाइम 10 बजे के आसपास कीव से सटे शहरों में रूस का बम, गोला और बारूद। बीती रात जितनी बमबारी की वजह से जितनी आवाजें हमने यहाँ पर सुनी और ये पता नहीं चलता था कि जो गोला है वो कितनी दूरी पर गिर रहा है। अब कीव पर रूसी सेना का अटैक किसी भी वक्त। यूक्रेन के टैंक्स जिन्हें यहाँ पर लगाया गया है, देखिए वहाँ पर अभी भी गोला बारूद, गोला बमबारी सब चल रहा है। एक्टिव वॉर जोन ये है जहाँ पर गोले बरस रहे हैं, भारी मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। 2 हफ्ते से ज्यादा की नॉन स्टॉप बमबारी और घमासान युद्ध के बाद पुतिन की फौज अब कीव में घुसने की तैयारी फाइनल तौर पर कर चुकी है। लेकिन उससे पहले अपना रास्ता साफ करने के लिए कीव से सटे शहरों में रूसी सेना के टैंक तबाही मचा रहे हैं। इरपिन, बुचा, मारियुपोल, ब्रोवरी, रूस की सेना ने कीव को 3 तरफ से घेर लिया और अब तैयारी है कीव पर चढ़ाई करने की। कल 6 दिन के अंतराल के बाद कल रात को पहली बार 6 दिन के बाद कीव में धमाके हुए हैं। कल रात को लोकल टाइम 10 बजे के आसपास कीव के पूर्व में, मोस्ट लाइकली सबर्ब्स में, एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं बता सकता, वहां 2 बड़े धमाके हुए हैं कल रात को। तो ये 6 दिन के बाद ऐसा हुआ है कि यहाँ धमाके हुए हैं और कीव के दोनों तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ और उत्तर पश्चिम की तरफ लगातार लड़ाई जारी है। उत्तर पश्चिम में इरपिन में और उत्तर पूर्व में ब्रोवरी की तरफ। जो मेरी खबर अभी आई है लोकल सोर्सेज और मिलिट्री सोर्सेज से, उत्तर पश्चिम में जो इरपिन शहर है वहां रूसी सेना लगातार बढ़त बना रही है, लगातार आगे बढ़ रही है और ऑलमोस्ट कीव के एंट्रेंस पे पहुंच गई है। वो वहां से सिर्फ 18 मील दूर है। जहां तक पूर्व की बात है, उत्तर पूर्व की, ब्रोवरी की, जहां कल हमने खबर आई थी कि 8 रूसी सैनिक यूक्रेन फौज ने उड़ा दिए हैं, उसके बाद कल रात को वहां घमासान लड़ाई हुई है। कीव पर कब्जे से पहले उत्तर में इरपिन शहर लड़ाई का मैदान बना हुआ है और पूर्व में ब्रोवरी के अंदर रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच जंग चल रही है। कीव के तीनों तरफ से जहां जंग हो रही है वहां हर तरफ तबाही का आलम है। कहीं रूसी टैंक जल रहे हैं, कहीं इमारतें खंडहरों में तब्दील हो रही है। यूक्रेन की सेना ने कीव में घुसने को बेताब रूसी सेना की नाक में दम कर रखा है। कीव के आसपास के इलाकों में यूक्रेनी सैनिक रूसी हमलों का जबरदस्त जवाब दे रहे हैं। Situation is difficult because you know it's war, and in the war it's always all the time situations is difficult, and but we wait. The Russian it's not so far from us, but we ready, we wait. बीती रात जितनी बमबारी की वजह से जितनी आवाजें हमने यहाँ पर सुनी और ये पता नहीं चलता था कि जो गोला है वो कितनी दूरी पर गिर रहा है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आक्रमण कीव तक पहुंच चुका है। अब इतने दिनों तक बात हो रही थी कि क्या कीव की घेराबंदी होगी, क्या होगा। कल तो जिस पूरे इलाके में मैं घूमी हूँ, कीव सबर्ब्स, जो पूर्वी हिस्से में जो कीव का सबर्ब्स का इलाका है, उसके आगे गए हम, ब्रोवरी के इलाके में गए जहां पर एक एक्टिव मोर्चा है जंग का। लेकिन जो कीव सबर्ब्स है, हर तरफ, चाहे आप पूरब में देख लीजिए चाहे पश्चिम में देख लीजिए, वहां पर घरों को जिस तरीके से बमबारी में ध्वस्त किया गया था। एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसका पूरा परिवार उसने गंवा दिया था इस बमबारी में। तो दूसरे जो पूर्वी मोर्चा है वहां पर उस गांव को खाली करा लिया गया था जब तक बमबारी की शुरुआत हुई और इक्का दुक्का लोग ही फंसे थे। घर पूरे के पूरे जमींदोज हो गए हैं वहां पर। और समझ लीजिए कि
अगर एकदम सबर्ब्स अगर हम हिंदी में समझाएं तो शहर से ठीक लगता हुआ जो इलाका होता है, यानी उसके आगे फिर जो आक्रमण है उसकी जद में सब है। जो बमबारी ये हुई है ये आप चेतावनी के तौर पर देखिए, लेकिन उसमें आखिर तो टारगेट जो निशाने पर लोग रहे हैं वो गांव के गांव ही रहे हैं। और सीधे तौर पर इस समय की जो स्थिति है उसमें हर कोई यही मान रहा है कि अब कोई चमत्कार ही आगे के युद्ध को बचा सकता है। यूक्रेन पर रूसी हमले का मेन मोटिव कीव पर कब्जा करना ही था और अब कीव पर फाइनल अटैक के लिए रूसी सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले ने भी अटैकिंग पोजीशंस ले ली हैं। कीव के आसपास के गांव में रूसी टैंक खेतों के अंदर फायरिंग पोजीशन में खड़े हैं। कीव के आसपास के इलाकों में रूसी काफिले में शामिल बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक रिहायशी इलाकों में घूम रहे हैं, जिसका मकसद कीव को कब्जे में लेना है, जिसका ट्रेलर अब कीव में दिखने लगा है। रूस की भारी बमबारी में बेलासरकोव के इस इलाके में, रिहायशी इलाके में भारी तबाही, एक नहीं दो नहीं कई घर यहां पूरी तरह से अब नष्ट हो चुके हैं। जैसे आप इस घर में देखिए, एक के बाद एक कई रॉकेट आए और ये घर ध्वस्त हो गया। लेकिन एक ही घर इस तरह का नहीं है। अगर आप पीछे देखिए तो वहां बच्चों की खेलने की जगह वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, वो घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और इतनी तबाही यहां पर मची है कि अब इस इलाके से लोगों को छोड़कर जाना पड़ा है। ये यूक्रेन की सेना के कुछ अधिकारी और जवान इस समय यहां पर आए हैं बमबारी के बाद ये देखने के लिए कि कितना नुकसान इस इलाके में हुआ है। रूसी सेना का काफिला राजधानी कीव में दाखिल होने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन उसके जासूस कीव में घुस चुके हैं। यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो अपने पहले बाएं हाथ पर पीली पट्टी बांधा करते थे, फिर ये खबरें आई कि रूस ऐसा करने लगा है, उसके सैनिक अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, तो उसने दाएं हाथ पर शुरू किया यूक्रेन ने। लेकिन अब इनके भी संकेत आने लगे हैं, इनके भी इंटेलिजेंस इनपुट्स आने लगे हैं, इस वजह से यूक्रेन ने उसमें बदलाव किया है और अब दाहिने हाथ में वो नीली पट्टी जो झंडे का दूसरा रंग इनका है। 17 दिन के हमलों के बाद भी कीव पर कब्जा न कर पाने से पुतिन कितने बेचैन हैं, इसकी गवाही यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमलों पर ये तस्वीरें दे रही हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हालात अभी बने हुए हैं उससे लगता है कि रूस को कीव में घुसने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। जब युद्ध होता है तो युद्ध जब प्लानिंग होती है युद्ध की, उसमें लॉजिस्टिक्स जो है, लॉजिस्टिक्स का अर्थ है आपका खाना, पानी, रसद, ईंधन, एम्यूनिशन, स्पेयर पार्ट्स, ये सब जो लॉजिस्टिक्स है इसका आना उतना ही जरूरी है जितना टैंकों का और सैनिकों का आना है। अगर ये लॉजिस्टिक्स नहीं पहुंच सकती तो कोई भी लड़ाई सस्टेन नहीं हो सकती, लड़ाई को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए जब तक वो लॉजिस्टिक्स का एरिया क्लियर नहीं करते तब तक कोई भी बड़ा ऑफेंसिव कीव पर संभव नहीं है। और ये दो मेन एक्सिस जो अंदर आ रही है कीव के, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम से, एक्सिस का मेरा कहने का अर्थ है जो मेन हाईवे है, मेन रोड्स हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, उनके ऊपर अगर कोई भी रेजिस्टेंस है या वहां फायरिंग हो रही है, तो जो एक कॉन्वॉय नॉर्मल ट्रकों में आने हैं, गाड़ियों में आने हैं, उनका वहां से मूव करना लगभग असंभव है। और जब तक लॉजिस्टिक चेन साथ मूव नहीं कर सकती, एक बड़ा ऑफेंसिव कीव के ऊपर असंभव है। इसी के मद्देनजर इन दो फैक्टर्स को देखते हुए जो मेरा अनुमान है कि अभी भी मैं बोल रहा हूं अगले 48 घंटे में कीव के ऊपर फुल फ्लेजेड हमला रूसी सेना की तरफ से मुश्किल लगता है। पुतिन ने जितना सोचा था यूक्रेन उससे ज्यादा ताकतवर निकला। जो जंग 4 दिन में खत्म करनी थी, रूस को उसको लड़ते हुए 17 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन अब और कितने दिन तक कीव को बचा कर रख पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तो यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की अभी भी कीव में डटकर पुतिन को चुनौती दे रहे हैं। ये सवाल कि 4 दिन में यूक्रेन पर कब्जा करने से किसने रोका, ये कैसा जवाब हुआ? इस देश के लोग बहुत मजबूत हैं और ये जानकारी सही नहीं है, लेकिन ये फैक्ट्स भी सही नहीं है कि अगर रूस को लगता है कि वो अपनी नाकामी को जस्टिफाई कर लेगा, इसका मतलब ये है कि उसे 16 दिन बाद भी कुछ समझ नहीं आया। कीव में रह रहकर बजते सायरन ऐलान कर रहे हैं कि अब किसी भी वक्त रूसी सेना कीव में दाखिल हो सकती है, जिन्हें रोकने के लिए यूक्रेनी सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन अगर एक बार रूस की सेना कीव में घुसी तो कीव गिरेगा और साथ में यूक्रेन भी। कीव से श्वेता सिंह, राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, आज तक।